Good morning, student. Today I explain subject SST class 6 chapter 5 part of geography. Question number 1. Answer the following question briefly. A. What are the four major domains of the earth? पृथ्वी के ऊपर चार बड़े डोमेन्स क्या हैं? So the four domains of the earth are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. B. Name the major continent of the earth. अर्थ के मेजर कॉन्टिनेंट बताने, अर्थ के ऊपर कितने महाद्वीप हैं वो बताने हैं. देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. और इट इज आल्सो एक्सप्लेन इन द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नेम द 2 कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर. उन 2 कॉन्टिनेंट के नेम बताने जो साउथ हेमिस्फीयर पे जाके मिलते हैं. ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका आर द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. तो ये जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका 2 कॉन्टिनेंट हैं ये साउथ हेमिस्फीयर पे मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर डी. नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. देखो एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर आपको बतानी कौन कौन सी हैं. तो द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं. फर्स्ट ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रोस्फेयर, थर्ड मीजोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड लास्ट एक्सोस्फेयर. तो ये 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की. अब इनके एक्सप्लेनेशन भी अलग अलग हैं, सिर्फ यहाँ पे नेम पूछे. यानी ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे वाली परत है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है और फिर एक्सोस्फेयर है. ई. वाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहते हैं? तो डियर स्टूडेंट, बिकॉज अर्थ ओनली वन प्लेनेट इट हैव द लाइफ. यानी इट हैव द एयर, वाटर एंड लैंड. तो जहाँ पे जीवन है वो सिर्फ एक ही प्लेनेट है, वो है अर्थ, पृथ्वी है. और पृथ्वी पे जीवन होने की वजह से इसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं. तो आंसर, अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर विच अपीयर ब्लू फॉर्म स्पेस. देयर फॉर अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. यानी अर्थ के ऊपर जो वाटर की क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है, 71% पानी है. तो इसलिए इसको पानी ज़्यादा क्वांटिटी में होने से भी इसको ब्लू प्लेनेट बोलते हैं. एफ. वाई इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर क्यों कहते हैं? बिकॉज ए ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास लाइज इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर. यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा ज़मीन पाई जाती है. सो इट इज़ कॉल्ड द लैंड हेमिस्फीयर. तो आंसर की लैंग्वेज होगी द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अर्थ लैंड मास लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हैंस इट इज़ कॉल्ड एज द लैंड हेमिस्फीयर. अंडरस्टैंड? जी. वाई इज द बायोस्फीयर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी बायोस्फीयर है जीवित यानी रहने के लिए, जीवित रहने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? द बायोस्फीयर इज इम्पोर्टेंट एज इट इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर दैट प्रोवाइड लाइफ. यानी बायोस्फीयर इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, लैंड, वाटर एंड एयर. और इससे
लाइफ प्रोवाइड होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनाइज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। तो जो ह्यूमन बीइंग है वो इसमें लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपॉन द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, और बायोस्फीयर में वो सर्वाइवल करके जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। देखो MCQज क्वेश्चन है। देखो MCQज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया इज, यानी जो वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो यूरोप और एशिया को एक दूसरे से अलग करती है। द एंडीज, द हिमालयाज, द यूरल्स। तो राइट ऑप्शन द यूरल्स। बी, द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाई, यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से एक सकरी पट्टी से जुड़े होते हैं। उस पट्टी का नाम क्या है? एन इस्थमस, ए स्ट्रेट, अ कैनाल। तो इसका नाम है एन इस्थमस। तो इस्थमस एक छोटी चौड़ी पट्टी है जिससे दोनों जुड़े हैं, बाकी पानी है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर बाई परसेंट इज, यानी सबसे ज़्यादा कंटेंट एटमॉस्फेयर में किसका है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी का आंसर फर्स्ट है नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर ए मेजर कंटिनेंट, यानी वातावरण में नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक इज द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर, यानी वो कौन सी अर्थ की परत है जहाँ पे सॉलिड चट्टानें मिलती हैं। रॉक मीन्स चट्टानें, तो इट इज द राइट आंसर इज द लिथोस्फेयर। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अब थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज ब्लैंक्स इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में यानी प्रशांत महासागर में सबसे गहराई जो है उसका नाम बताना। तो सबसे ज़्यादा डेप्थ है वो मैरियाना ट्रांच में है। तो डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ मैरियाना ट्रांच। बी, ये ऑप्शन यहाँ से देख सकते हैं, मैरियाना ट्रेंच। द ब्लैंक्स ओशियन इज नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, वो कौन सा ओशियन है जिस ओशियन का नाम उस देश के ऊपर तो सिर्फ ओनली वन ही है, इंडियन। तो इंडिया के ऊपर इंडियन ओशियन नाम रखा गया है। द ब्लैंक्स इज ए नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर द सपोर्ट लाइफ, यानी वो कौन सा जोन है जो ज़मीन भी है, पानी भी है, जो सपोर्ट लाइफ को सपोर्ट करता है। तो बायोस्फीयर, सी का ऑप्शन आएगा बायोस्फीयर। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप एंड एशिया टुगेदर आर नोन एज यूरेशिया। यूरोप एशिया जब मिल के बनेगा तो यूरेशिया, इसका EUR यहाँ से लिया, ASIA यहाँ से लिया, तो यूरेशिया मिल के बना। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ इज, तो सबसे बड़ी ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरीबडी नो अबाउट इट, इट इज कॉल्ड द माउंट एवरेस्ट। तो ई ऑप्शन इज द माउंट एवरेस्ट। तो आई होप दैट आई क्लियर द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5th of class 6. You have no doubt. Otherwise you have any doubt, you convey the message on my personal WhatsApp number. I solve your problem. Thank you. Have a nice day.